हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं जी गणित मंजारी क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3। उसके सभी क्वेश्चन करेंगे वन बाय वन। ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपके सामने है। ये ना जो एक्सरसाइज है आपको ये थोड़ा सा ऐसा टच दिया है जैसे कि 10th क्लास में आपका एपी सीरीज चलती है, कुछ उस तरह का जो क्वेश्चंस है इसमें आपको मिलेंगे। तो देखते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं एक स्टूडेंट है जो 500 रुपीज़ की सेविंग उसके बैंक अकाउंट में पड़ी है और उसे हर मंथ 150 रुपीज़ एज ए पॉकेट मनी भी मिल रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसने एंड ऑफ द एवरी मंथ यानी हर मंथ के बाद उसके पास कितनी अमाउंट होती जाएगी और आपने स्टार्ट करना है उसको सेकंड मंथ से। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसमें आपको एक तो लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी और बाकी उसके अलावा आपको 2-3 मंथ का जो डिटेल होगी वो भी पूरी देनी पड़ती है। उसको हम सोल्यूशन में शुरू करते हैं। देखो सोल्यूशन में शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए जो फर्स्ट मंथ है यानी जब शुरू किया उसने तो उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए थे 500, तो उसको लिख लेंगे इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट इन बैंक। तो बैंक में शुरू में कितनी अमाउंट थी उसके पास 500 से शुरू किया एंड हर मंथ उसे जो पॉकेट मनी मिल रही है तो मंथली जो पॉकेट मनी है वो भी हम लिख लेंगे। यहाँ पे जो मंथली पॉकेट मनी थी वो मिल रही थी 150 रुपीज़। तो एट द एंड ऑफ तो आपको सेकंड मंथ से शुरू करना है। उसने खुद ही बताया कि आपको कब से शुरू करना है, सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स, कि सेकंड मंथ से शुरू करना। तो सेकंड मंथ पे देखेंगे हम सेकंड मंथ। तो सेकंड मंथ में देखोगे 500 तो पहले उसके पास अकाउंट में है। ठीक है, सेकंड मंथ है तो 2 मंथ की पॉकेट मनी हो चुकी है, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है 150 से। तो आपकी अमाउंट टोटल कितनी बन जाएगी 500 प्लस 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया 300, तो 300 प्लस 500 कितना हो जाएगा टोटल 800 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे ही आपको थर्ड मंथ का भी निकाल देना है। थर्ड मंथ अब देखो जो स्टार्टिंग में था 500 वो तो है ही है, बाकी अब उसके पास 3 मंथ की पॉकेट मनी है, उसको 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो 450 आता है। अब उस 450 को 500 में ऐड कर दो तो टोटल कितना हो जाएगा 950। ऐसे ही आपको फोर्थ मंथ का बता देना है। देखो 500 तो वैसे ही पहले ही था उसके पास, अब 4 मंथ की पॉकेट मनी कितनी है 150, 4 मंथ की 150 के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आता है। 15 को 4 से मल्टीप्लाई 60, यानी अगर 0 है तो 600 हो गया। तो 600 में 500 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 1100। तो ये तो ऐसे ही चलता जाएगा, हम लिख सकते हैं एंड सो ऑन, ये तो ऐसे ही चलता जाने वाला है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। अब आगे आप देखना, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज करने जा रहे हैं, अब आपको सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन लास्ट में लिखना है। देखो अब लीनियर इक्वेशन कैसे लिखोगे, इसको लिखने के लिए आप क्या करोगे भाई, देखो आपको पता है जो आपकी अमाउंट है वो हर मंथ के अकॉर्डिंग चल रही है ना, तो चाहे तो अच्छा सा करके बड़ी एक लाइन लिख सकते हैं जैसे लेट द अमाउंट इन nth मंथ, क्योंकि हमें कौन सा पता है कि किस मंथ तक पूछा था, ये तो चलता जाएगा, तो इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं nth मंथ की। आगे हमें नहीं पता कितने मंथ तक पूछा है, जितना भी पूछा जाए इस इक्वेशन में फिल कर सकते हैं हम। nth मंथ भी an लिख के कर सकते हैं। सो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन या लीनियर
और लीनियर एक्सप्रेशन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, लीनियर एक्सप्रेशन। क्या बन जाएगा देखो, an तो हमारा हो गया क्योंकि हमने मंथ के लिए क्या वर्ड यूज किया, an, ठीक है। अगर an यूज कर रहे हैं मंथ के लिए, उसके बाद 500 तो फिक्स है, ये तो उसके पास पहले से फिक्स अमाउंट थी। चेंज क्या हो रहे थे, मंथ हो रहे थे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास पॉकेट मनी भी सेम है। तो हम कैसे लिखेंगे, 500 प्लस 150, उसकी मल्टीप्लाई किससे होती रहेगी, n के साथ। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। और ये एक्सप्रेशन देना ज़रूरी है, यहाँ पे आपको ये एक्सप्रेशन दोगे तभी आपका ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको मिलेगा। ऐसे ही करने आपको बाकी भी क्वेश्चन 1 बाय 1 आगे हम करते चलेंगे। हाँ जी, तो हम आगे करेंगे अपना पार्ट 2 का जो क्वेश्चन है पहले उसे समझ लेते हैं। ए रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स, ईच आर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। एक रैली स्टार्ट होती है 120 मेंबर से और हर घंटे यानी ईच आर 9 मेंबर्स उसमें से ड्रॉप आउट होते रहेंगे। तो हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स, सो ऑन, आगे सो ऑन लिखा है। तो आपको बताना है कि हर घंटे कितने मेंबर उसमें से ड्रॉप आउट होते रहते हैं और कितने बचते हैं, ये आपको बताना है कि हर घंटे कितने मेंबर उसमें बचते रहेंगे। तो इसके लिए भी आपको उसने क्या पूछा, एक लीनियर एक्सप्रेशन देना है आपको। तो सबसे पहले ऐसे ही जैसे पहले क्वेश्चन किया था, सॉल्यूशन शुरू करेंगे। देखो इनिशियल मेंबर शुरू में कितने हैं, इनिशियल मेंबर्स सबसे पहले देखेंगे, शुरू में 120 मेंबर थे और मेंबर हर घंटे कितने आपको निकालने थे, ड्रॉप आउट कितने करने थे, 9 मेंबर। तो लिख लो मेंबर्स लीविंग ईच आवर, हर घंटे कितने मेंबर्स लीव कर रहे हैं वहां से, 9 मेंबर्स लीव आउट कर रहे हैं। और देखते हैं जी, सो आफ्टर कितने आर, आफ्टर देखिए फर्स्ट आर के बाद क्या होता है, 120 में से 9 मेंबर लीव कर गए तो माइनस करके आप बता दो, सब्ट्रैक्ट करके 111। सेकेंड आर में देखो, अब इसमें लिखने के बहुत सारे अलग अलग वे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम एक एज एन एक्सप्रेशन के तौर पे इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से लिखेंगे 120 माइनस, अब कितने आवर हो चुके हैं, 2 आवर्स, उसकी मल्टीप्लाई किससे रहेगी, 9 के साथ। तो 9 2 जा 18, 120 में से 18 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 102। थर्ड आवर के बाद देखते हैं भाई, 120 शुरू में 3 घंटे, तो मतलब यहाँ पे 3 लिख दो, उसकी मल्टीप्लाई 9 से कर दो, 27 हो जाएगा। 120 में से 27 माइनस करा तो 93, और ये ऐसे ही चलता रहेगा है, ठीक है जी। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या रहेगी वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। इसके लिए जो एक एक्सप्रेशन रहेगी वो हम देखते हैं। लेट मेंबर्स, लेट नंबर ऑफ मेंबर्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर n आवर्स। हम उसको कुछ भी लेट कर सकते हैं, मेंबर है तो m लिख सकते हैं, साथ में n हमारा नंबर रहेगा जो चेंज होता जा रहा है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, mn इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं लीनियर एक्सप्रेशन, क्या बना, mn इज इक्वल टू 120। आपको वहीं से पता लग जाता है कि आपकी एक्सप्रेशन कैसे चल रही है, 2 और ये इधर जैसे 9 लिखा है, तो 9 तो सेम रह रहा है हर बार, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ये नंबरिंग चेंज हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, -9 के साथ n मीन्स नंबर, यहाँ 1 2 3 4 5 जितने भी घंटे हम चेंज करके लिख सकते हैं। तो यही एक्सप्रेशन आपकी क्या रहने वाली थी, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।
ये आपको एक्सप्रेशन पहले ही ऊपर से क्वेश्चन में पता लग जाती है कि आप क्या कर रहे हो। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये बहुत आसान रहने वाला है। इसमें पार्ट 3 में आप देखोगे क्या है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अलग अलग दे रखे हैं आपको, है ना, लेकिन उसमें क्या नहीं चेंज कर रहा, वो लेंथ नहीं चेंज कर रहा, लेंथ 13 ही रखनी है, ब्रेथ डिफरेंट हो रहा है, कभी 12, 10, 8। इन तीनों के लिए आपको एक नीचे लीनियर एक्सप्रेशन भी बता रखा है कि वो आपको बताना है कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या रहेगा। इसके लिए हम देख सकते हैं, अब क्या करते हैं आगे सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है, तो लेंथ सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है, तो लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी तो जानते हैं, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। अब देखिए 1 बाय 1 यहाँ पे शुरू करेंगे फर्स्ट पार्ट में, जहाँ पे आपको ब्रेथ कितनी लेनी है 12, पहले ब्रेथ कितनी लेनी है 12, तो यहाँ पे ब्रेथ लिख लो 12 सेंटीमीटर। अब एरिया का जो फॉर्मूला है वो लगाइए आप, लेंथ हमारी 13 एंड ब्रेथ कितनी रहेगी 12, तो कितना आंसर आ जाएगा 13 को 12 से मल्टीप्लाई 156 सेंटीमीटर। और ये आपको पता ही है, इसके ऊपर आपने क्या लिखना होता है स्क्वायर लिखना होता है जब भी आप फाइंड करते हो एरिया किसी चीज़ का। अब सेकंड में अब आपको ब्रेथ 12 हो चुकी, अब 10 सेंटीमीटर लेके चलना है, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर। फिर से वही काम, एरिया, एरिया के लिए लेंथ तो नहीं चेंज होगा, लेंथ कितनी लिखा है 13 सेंटीमीटर इनटू ब्रेथ कितना दे रखा है, अब ब्रेथ कितना था सॉरी यहाँ पे आपकी 10 सेंटीमीटर थी ना, तो ब्रेथ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कर लो, तो 10 सेंटीमीटर 13 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 130 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब थर्ड पार्ट में आप देखोगे, ठीक है, थर्ड में क्या है, अब आपको ब्रेथ कितना रखना है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, तो एरिया, एरिया क्या हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितनी हो गई सेम रहेगा 13 सेंटीमीटर इनटू ब्रेथ कितना रहेगा 8 एंड 13 को 8 से आप मल्टीप्लाई कर लो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब आपको जो एक्सप्रेशन बनाना था, अब आपको जो एक्सप्रेशन बनाना था, अब वो आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, लेट करते हैं सबसे पहले, हमारी चेंज क्या हो रहा है ब्रेथ हो रहा है ना, तो ब्रेथ को आप x सेंटीमीटर लेट कर सकते हैं कि हमें नहीं पता कितना भी आ सकता है। सो उसके हिसाब से एरिया क्या चलेगा 13 तो सेम रहेगा, ये तो नहीं चेंज हो रहा, इनटू चेंज क्या हो रहा है हर बार ब्रेथ हो रहा है, तो 13 इंटू x लिख देंगे। तो यानी हमारा जो लीनियर पैटर्न बना वो क्या बना, या लीनियर एक्सप्रेशन लीनियर पैटर्न क्या बन रहा है इसके लिए 13x बन रहा है, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई x क्या बन गया 13x। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, यानी कि जो एरिया बन रहा है हर बार वो कितना बन रहा है 13x। ये एक्सप्रेशन आपका चल जाएगा, देख सकते हैं ये वाला 13x, एरिया कितना बन गया 13x। हाँ जी, तो आगे देखेंगे पार्ट नंबर 4। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है, वहाँ पे आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना था और इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, ये लेंथ दे रखा है। नेक्स्ट ब्रेथ आपको दे रखा है 11 सेंटीमीटर और फाइंड आपने वॉल्यूम करना है। आप सभी जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो आप देखोगे कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में। देखो सबसे पहले हमें लेंथ पता है,
तो आप लिख सकते हो लेंथ कितना दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर। और हर बार चेंज किसको करना है आपको, हाइट को। हाइट पहले 5 फिर 9 सेंटीमीटर देन 13 सेंटीमीटर। हम वॉल्यूम का फॉर्मूला भी जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्मूला हम जानते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो पहले शुरू करते हैं जी फर्स्ट हाइट से। हाँ जी, फर्स्ट टाइम हाइट कितनी रखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला आप सभी को पता है इसका, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी थी 7, ब्रेथ कितनी थी 11 इंटू हाइट कितनी रखनी थी 5। इस सब का आंसर आपका कितना निकलेगा, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 7 77 और उस 77 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर बन जाएगा आपका पहला 385 सेंटीमीटर। और ऊपर क्या रहेगा इस बार क्यूब। जैसे हम पहले स्क्वायर डालते थे अब हम क्यूब लिखेंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। और उसके बाद सेकंड टाइम हमें हाइट कितनी लेनी है भाई, देख सकते हो आप। अच्छा आप देखो हाइट अब कितनी रखेंगे 5 के बाद 9 सेंटीमीटर। तो फिर से वही काम, वॉल्यूम आपको पता है कि लेंथ आपकी 7 है मल्टीप्लाई ब्रेथ 11 है और हाइट इस बार 9 रखनी है। वही काम 11 को 7 से मल्टीप्लाई 77 देन 9 से मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 693 सेंटीमीटर और ऊपर क्या रहेगा क्यूब। एंड थर्ड टाइम अब आप देख सकते हो थर्ड टाइम क्या है, थर्ड टाइम आपको हाइट कितनी रखनी है, हाइट 13 सेंटीमीटर। फिर से वही काम, वॉल्यूम निकालना था 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई कितनी रहेगी हाइट 13। अब तीनों का मल्टीप्लाई भाई आप करोगे तो आपका आंसर रहेगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखो इसके लिए आपको फिर से वो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है ना। तो इसमें आप क्या करते हो, देखो चेंज क्या हुआ, हर बार हाइट हुई ना, तो लिखेंगे लेट हाइट। हाइट को हम कुछ भी लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, ठीक है। हाइट h सेंटीमीटर है, ये हर बार चेंज हो रही है। इसमें 5 थी, इसमें 9 थी, उसमें 13 थी। तो क्या करने वाले हैं भाई, सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या एक्सप्रेशन है, ना तो चेंज हुई लेंथ ना चेंज हुई ब्रेथ, ठीक है। तो 11 7 77 और उसके लिए जो हाइट थी वो हर बार h रह रही थी, है ना। तो हमारी जो एक्सप्रेशन थी लीनियर पैटर्न बन रहा था, तो वो क्या बना, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू 77 हाइट। ये आपका फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है जी। आप देख सकते हो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आगे हम करेंगे पार्ट नंबर 5। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं जी अपना नेक्स्ट 5th पार्ट इस एक्सरसाइज का। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, कहते हैं सरिता ने रीडिंग करी है, एक बुक के 500 पेजेस रीडिंग कर रही है। तो जिसमें वो क्या करती है 20 पेज को हर दिन रीड करती है। उसके पास बुक के 500 पेजेस हैं, तो रीड कर रही है 20 पेजेस हर दिन। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। जब वो 15 दिन की रीडिंग कर लेगी तो आपको बताना है तब उसके पास कितने पेजेस पेंडिंग बचे होंगे अभी पढ़ने के लिए, ठीक है। और उसके बाद उसका लीनियर पैटर्न या लीनियर एक्सप्रेशन बोल सकते हो, वो आपको बताना भी है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन से। सोल्यूशन में क्या रहेगा, देखो टोटल पेजेस कितने हैं, टोटल पेजेस कितने हैं भाई 500 पेज टोटल है। और हर रोज कितने, एवरीडे कितने पेजेस रीड करती है वो, पेजेस रीड पर डे। तो आप देख सकते हो पर डे कितने पेजेस रीड करती है 20 पेजेस। तो 15 दिन की रीडिंग के बताएंगे। सबसे पहले देखो पेजेस
रीड इन 15 डेज। अब 15 डे के बाद देखो 20 पेज डेली रीड करती है, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 15 से, तो कितने पेजेस हो गए उसने रीड करे, 300 पेज रीड कर लिए 15 दिन में। लेकिन आपको लेफ्ट बताना है कि बचे कितने। अब पेजेस लेफ्ट टोटल 500 पेजेस थे, उसमें से माइनस करिए आप 300, कितने पेजेस उसके पास बच जाएंगे, ठीक है जी, तो 200 पेजेस उसके बच गए। अब नेक्स्ट आपको जो पैटर्न बनाना है, लेट पेजेस लेफ्ट आफ्टर n डेज। यहाँ आप ध्यान रखिए कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप ये देखें डेली पेजेस है जो हर रोज 20 कम होते जा रहे हैं। इसमें चेंज क्या हो रहा है एवरी डे, ये आपके 20 पेजेस ही चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एक दिन में 20, 2 दिन में 20 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 दिन में 3 को 20 से मल्टीप्लाई। तो इसके लिए हम सबसे पहले पेजेस जो बच रहे हैं हर दिन में उसको क्या लिखेंगे, पेजेस, उसके साथ n डालेंगे, n क्या नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो देखें आपकी जो लीनियर इक्वेशन रहेगी या लीनियर पैटर्न, या उसे आप एक्सप्रेशन कुछ भी बोल सकते हैं, लीनियर पैटर्न। आपके लीनियर पैटर्न में क्या रहने वाला देखिए, सबसे पहले पेजेस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल कितना था 500। अब डेली आपको पता है कितने पेज कम हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं 20। अब इसके साथ आपको क्या लिखना है, n नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे आप 1 लिखोगे तो एक दिन के 21 जा 20। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको साइड में लिख के बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूछा कि आप मुझे 5th डे आफ्टर 5 डेज बताओ। ये आपकी एग्जाम्पल है, इसको ऐड नहीं करोगे आप क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ साइड में कि मानो कि आपके आफ्टर 5 डेज आपको बताना है, ठीक है। तो आप इस एक्सप्रेशन को उठा लोगे ना, तो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ भी आप 5 लिख सकते हो, 500। इस n की प्लेस पे आपको क्या फिल करना है 5, 20 ब्रैकेट में क्या लिख दोगे 5, 25 से कितना हो जाएगा आपका 100। यानी अगर कोई पूछे आपसे कि आफ्टर 5 डेज आपके कितने पेजेस अभी रीडिंग के लिए लेफ्ट बचे हुए हैं, तो आप कितने बोलोगे 500 माइनस 100, कितने बच गए 4। इसीलिए ये n लिखा जाता है कि जब हम रैंडमली कभी पूछते हैं कि बीच में से बताइए इतने दिनों के बाद क्या बचेगा, तो वहाँ पे आपकी ये एक्सप्रेशन काम आ जाती है, ठीक है जी। ये आप एग्जाम्पल है, इसको आप ऐड मत करिएगा, ये आपका एग्जाम्पल पोर्शन है, इसको आप मत ऐड करिएगा, यहाँ तक आपका आंसर रहने वाला है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, एंड होपफुली आपकी इस एक्सरसाइज की जो प्रेपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।